अनसोल्ड पेपर जो कौन सा था, मैंने पिछला दे दिया इसका। तो 2024 NCERT गणित सेट HB इसके मैंने OMR वाले सारे दे चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के सभी खंड करवाएंगे। 21 के सभी खंड देख लें, ठीक है। 21 के सारे खंड करवाएंगे। स्क्रीन पर साफ नहीं आ रहे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21 के सभी खंड। एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यों है? एक घन है, तो घन है, दिया है क्या दिया है? घन का आयतन बराबर क्या दिया है? B बराबर AQ। तो B बराबर AQ और इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। तो AQ बराबर आयतन होता है तो 1331 बराबर AQ, यानी AQ बराबर 1331। इसका घनमूल ले लीजिए तो A बराबर हो जाएगा कड़ी घात 3, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, तो इसका जोड़ा कितना बन गया? 11 सेमी। तो इसकी A बराबर कितना हो गया? 11 सेमी। तो घन की प्रत्येक भुजा जो होगी वो कितनी होगी? अतः घन की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 11 सेमी। और चाहे तो मान लेना, यहां पर करना है माना घन की प्रत्येक भुजा A सेमी। तो यहां पर जो घन भी बनाना चाहो तो घन भी बना सकते हो। देखो इस टाइप से घन भी बना सकते हो, ज्यादा सीखने का प्रयास करें। तो जे भुजा घन की प्रत्येक भुजा क्या हो गई? A सेमी, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका समाधान किया जाएगा हमारे चैनल से, सर्वेसर कलान से। इसमें 21 का द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0, और इसमें कह रहा एक मूल कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो p का मान क्या होगा? तो p बराबर ज्ञात करना है। तो मैंने दे भी दिया है, इसको देखिए आप। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। जब मूल p का मान दिया तो एक से जगह रख दिए। p का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? x² + 3x - p बराबर 0 समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब लिखोगे x बराबर, एक मूल 2 है, कितना है? 2। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भैया, जहां जहां x है वहां कितना रखोगे? 2। तो देखो रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस के 3 और 2 माइनस के p बराबर 0, 4 + 3 = 6 माइनस p बराबर 0, 10 माइनस p बराबर 0, माइनस p बराबर -10, तो p बराबर 10। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बहुत अच्छे सवाल हैं, 2-2 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें 21 का गा है, खा नहीं गा है। क्या है 21 के गा में? 21 के गा में कह रहा cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है,
एक सर्वसम से निकाले, दो विधि से निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति कई विधियों से सवाल निकाल सकते हैं। तो देखो दिया है, हम जानते हैं सर्वसम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर तो 1 माइनस 225/289, इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसका लासा ले लीजिए, तो 289 225 और बटे 289, तो कितना बचेगा, 9 में 5 गए 4, यहाँ 8 में 2 गए 6 और बटे 289। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 बटे वर्गमूल 8 64, 8/17 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद जी आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका है 21 का घा, हमने थोड़ी तैयारी आपकी पहले से कर दी है समय को बचाने के लिए। तो इसमें पूछता है कि माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, माध्य। माध्य इसका क्या है, तो देखो सबसे पहले इसका मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्यमान। तो इसको हम xi के नाम से जानते हैं। 0 2 आधा करो, कितना हो जाएगा 1, 4 2 6 का आधा 3, और 6 4 10 का आधा 5, बिल्कुल सामने रहे। 8 से 14 का आधा 7, 10 से 18 का आधा 9, अंतराल कितना 2 का है। तो एक एकम गुणा करवा दो, fi xi, तो 1 3 दूनी 6 और 56 30 और 8 सत्ते 56 और 9 तियो 27। अब इनको जोड़ दो, सिग्मा fi xi बराबर कितना हो जाएगा, 7 6 13 13 और 7 20, और हासिल लागे 2 3 5 3 8 10 10 2 12। इसका योग करो, 3 और 6 3 9 9 8 17 17 और 3 20, कितना आएगा, सिग्मा fi बराबर 20। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सूत्र आप जब तक याद नहीं करो तब तक कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, समझ पाए। सूत्र का ही खेल है बेटा। तो 120 बटे 20 20 छंगा 120, तो x बार बराबर हमारा 6 राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर ये भी करवा दिया है। छोटे छोटे सवाल है 2-2 नंबर के। इसमें उसने दिया है कि बिंदुओं -3 माइनस के 3 और कामा 10 और 5 कामा 4, तो माना AB रेखा खंड के मध्य बिंदु x1 कामा y1, x कामा y कर दो। इसके लिए कोई बिंदु ले लिया, AB रेखा खंड मध्य बिंदु P दे दो, तो P के x कामा y हो जाएंगे। तो इसका सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो इस x1 5 x1 कितना है 5 माइनस के 3 प्लस के 5 बटे 2, तो 2 बटे 2 कितना आ जाएगा 1। तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान कितना है 10 और 4 बटे 2, तो 14 बटे 2 7 आ जाएगा, 2 सत्ते 14। तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक यहाँ लिख दोगे P 1,7 होगा, 1,7 होगा। बिल्कुल राइट आंसर यही है आपका। ठीक है,
अब इन्होंने इसमें दिया है 21 का 4, ये बिंदुओं -1, -3, x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है d बराबर कितना दे दिया उसने 13, पहला x1 y1 और x2 और y2। ठीक, तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 का और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे d बराबर कितना दिया 13 बराबर x2 यानी x माइनस हो जाएगा तो +1 का होल स्क्वायर, y2 9 +3 का होल स्क्वायर। यहां लिख देंगे दोनों ओर वर्ग, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका प्लस के दोनों ओर वर्ग करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो एक स्टेप बच जाएगी। तो जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर और 9 3 12 का होल स्क्वायर 169 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 144। तो यहाँ लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर 169 144 कितना बचेगा 25। तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसमें वर्गमूल ले लेंगे √25, तो इसका वर्गमूल ±5 आएगा। ठीक है, तो एक बार x + 1 बराबर ले लेंगे प्लस के 5, तो x बराबर आ जाएगा 5 - 1, x बराबर आ जाएगा 4, फिर x बराबर आप ले लेंगे -5, तो क्या ले लेंगे x + 1 बराबर -5, x + के 1 बराबर -5, तो x बराबर -5 - 1, तो x बराबर -6, तो x के मान आएंगे 4, -6। ठीक, तो x का मैंने आपको मान ज्ञात करवा दिया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते, बहुत सावधानी से कर रहा हूं। इसमें दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 22वें पे हम चल रहे हैं, तो 22वें का लेकर दे रहे माना, इसमें जो पढ़ दें ऐसे दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x + 2 है। ठीक, प्रश्नानुसार x का होल वर्ग x + 2 का होल वर्ग बराबर 290। अब इसका होल वर्ग कर दीजिए, x स्क्वायर 2 4 और 4x और बराबर 290, 2x स्क्वायर 4x और प्लस के 4 माइनस के 290 बराबर 0, 2x स्क्वायर 4x माइनस के 286 बराबर 0। 2 से कर देंगे हम भाग, तो x स्क्वायर 2x 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तियां 6 बराबर 0। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 11 × 13 कितना हुआ है 11। पहले भाग कर लें इसको तोड़ने के लिए, 143 किससे कटेगा, तो 13 से कट जाए, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 एकम 11। तो हम करेंगे x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस 11x 143 बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x + 13 माइनस के 11 x + 13 बराबर 0, तो x + 13
x माइनस 11 बराबर 0, तो x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर प्लस के 11, तो एक तो संख्या कितनी हो गई, एक आपकी हो गई 11, तो एक क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर 11, दूसरी संख्या धनात्मक संख्या कितनी है, x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 बराबर 13, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं 11, 13, बस यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी आपको सवाल क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड में बार बार रिपीट करता है भाई। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 21 का 22 का खा। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु समद्विभाजित होती है। तो सबसे पहले क्या दिया, सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त, जिसका केंद्र क्या, एक ही हो। माना ये तो ओ है, यहां पर ओ दे दें ना, ओ केंद्र माना ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, और ए और बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा बड़े वृत्त की क्या जीवा है। ठीक, माना ओ केंद्र वाला वृत्त, माना ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, इसका केंद्र एक ही है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा बड़े वृत्त की जीवा है। ठीक है, ये बात आप क्लियर हुई होगी। अब हम कहानी आगे रच रहे हैं, इसको हम मिला देते हैं और इसको भी हम क्या कर दें, इसको हम मिला दें इसके लिए। ठीक, अब इसको हम दे देंगे मान P दे देते हैं। रचना हमने की है, OP को मिलाया, ठीक, OP को मिलाया, OB को भी मिलाया, OB को मिलाया। ठीक, अब मिला दिया। अब हम एक बात लिख सकते हैं, स्पर्श बिंदु P है, उपपत्ति कर रहे हैं, सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है AP बराबर PB। ठीक, उपपत्ति में क्या लिखें, उपपत्ति में है क्या है, बिंदु P बिंदु छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु है। और लिख सकते हो स्पर्श रेखा, चूंकि स्पर्श रेखा ये तो ए बी, स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु भाषा समझने की कोशिश करें, स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु P
स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होता है, त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ओपी लंब ए बी। एक कहानी यहां पर और आ जाएगी, यहां पर लिखोगे चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा, अरे कर दिया, हाँ, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए अतः, तो क्या लिख दोगे, ओपी लंब ए बी। तो क्या हो जाएगा, इसलिए तो एपी बराबर पीबी। यही हमको सिद्ध करना था। क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये बात आपको थोड़ी भाषा जरूर इसमें लंबी है, कोशिश करना 2-3 बार पढ़ने की, तो ये बात समझ में आपके आ जाएगी। तो मैं पुनः समझाता हूं। ओ केंद्र वाला एक उभयनिष्ठ बिंदु है जिसमें 2 वृत्त हैं, सकेंद्रीय, इसका सेंटर एक ही है। अब हम जानते हैं, रफ में बता दूंगा ऐसे करके, और जे बिंदु हो गया, एक सकेंद्र है, और यहां पर एक जे जीवा हो गई वृत्त की। अब जीवा हो गई तो स्पर्श बिंदु P, स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB स्पर्श बिंदु P से केंद्र से, सेंटर से खींचा गया लंब होता है, त्रिज्या पर लंब होता है। जब सबसे छोटा जो होता है वो लंब ही होता है, तो इसका लंब है। तो हम एक और प्रमेय जानते हैं, वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समान 2 भागों में बांटता है। तो तब हो गया एपी बराबर पीबी। तो शॉर्टकट में भी कर सकते थे, मैंने थोड़ा डिटेल में बताने कि इसमें कै नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है शायद जी, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब ये सवाल है बहुत शानदार, बहुत सरल तरीके से बच्चा दूर भागता है। ऐसे दूर भागता ज्यामिति को देखा कि भाग खड़ा होता बहुत तेजी से। अरे भैया, तो चुटकियों में करिए इसके लिए, देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसने दिया है, जो कहता जाए वो करते जाओ। देखो इसने क्या कहा है कि समीकरण 1 समीकरण 2 कम चलता है। देखो सबसे पहले समीकरण 1 से हमको सिद्ध करना है। समीकरण 1 से जब LM समांतर CB, तो LM समांतर देखो कहां पर है, LM समांतर है, LM समांतर जे वाली भुजा और CB। बहुत आराम से पकड़ो, इसके लिए समांतर रेखाएं ऐसे करके बनी हुई हैं। तो समांतर है तो उसको थेल्स प्रमेय से करेंगे। तो हमने बाय बीपीटी प्रमेय है, तो हम करेंगे जब LM समांतर CB, तब AM बटे, तब क्या, तब त्रिभुज ले लो आप, त्रिभुज ABC में, तो क्या लिखेंगे, AM बटे MB बराबर AL बटे जे भुजा। तो क्या लिखेंगे, AL बटे LC। समीकरण दे दो, इसका नाम 3 दे दो आप। ठीक, उसके बाद में इन्होंने कहा है जब क्या,
जब क्या कहा इसने, समीकरण 2 से ln समांतर CD, समीकरण 2 से ln समांतर CD, तब त्रिभुज ACD में ये पूरा त्रिभुज ले लिया। अब ये वाला त्रिभुज देखो भाई, तो क्या लिखेंगे, AN बटे ND और बराबर AL बटे LC, समीकरण 4, और लिख देंगे बाई BPT, यहां भी लिख देंगे बाई BPT, यानी बेस प्रॉपर्टी थ्योरम, थेल्स की प्रमेय को लिख सकते हैं BPT से। अब क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, AM बटे ND बराबर AM बटे MB, AM बटे MB और AN बटे ND, यही हमको प्रूफ करना था। देखो AM बटे MB, AN बटे DN या ND एक ही चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो हमको अवश्य बताएं। अब इसमें दिया है 22वें का घा नंबर है। कौन सा है, घा नंबर। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के बहुपद है, शून्य और संबंध इसमें ज्ञात करना है। तो बहुपद है, 4 अंक का दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 7x प्लस के 10 और 5 दूनी 10, 5 2 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस के यानी 5 गुणा 2 बराबर 10 और 5 प्लस 2 बराबर 7, मध्य पर तोड़ कर रहे हैं। 5x प्लस के 2x प्लस के 10, जोड़ा बना लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, x प्लस के 5 और प्लस के 2, 2 पंजे 10, तो इसमें x प्लस 5 और x प्लस के 2, शून्य का आ गए, क्या आ गए, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्य करेंगे, बराबर क्या करेंगे, शून्य करेंगे। तो भैया x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 5, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो ये तो आपको शून्य मिल गए। अब संबंध कैसे करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं जांच। क्या करेंगे, जांच। तो शून्यकों में जांच हम जानते हैं, शून्यकों का योगफल माना एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, माना एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो अगर चाहो तो इसकी तुलना करवा दीजिए, यहां ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से क्या करवा देंगे, तुलना करवा दीजिए। तो a बराबर 1 और b बराबर 7 और c बराबर 10। ठीक, इतनी चीजें हमें मिल गई हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का जो मान आया है यहाँ पर, जो आया है यहाँ पर हमको मिला अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, ये शून्य मिल गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर आ रहा है, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2। अल्फा का मान कितना आया, यहाँ पर बी का मान, यानी सूत्र होता -7 और यहाँ पर जो a का मान 1, तो -7 बराबर -7 हमारा क्लियर हुआ। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल
फल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा का मान कितना -5, बीटा का मान -2 और सी का मान 10, ए का मान कितना दिया 1। तो 5 दूनी 10 बराबर 10। तो हमारे शून्यकों की भी जांच हो गई है। और नहीं समझ में आया तो मैं पुनः बता रहा हूँ, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -ba अपान होता है और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। और मैंने ए बी सी के मान भी फाइंड कर लिए। ये द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, देखो मैंने ये सवाल आपका छाप दिया है। 22वें का अंगा है जो वर्ग अंतराल और बारंबारता उसने दी है और संचयी बारंबारता हमने लिख दी है। तो इसमें पूछता क्या, माध्यिका पूछता, क्या पूछता है, माध्यिका। माध्यिका आपकी ज्ञात करनी है, उसने लिखा। ये बहुत ही 22 का अंगा सवाल है तो मैंने इसको लिख दिया है और बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है। बच्चे हलवा इसको समझ के कर देते हैं, इस पे ही आपकी पास मार्किंग बहुत अच्छी होती है। देखो सबसे पहले हम सी एफ बनाएंगे, वर्ग अंतराल दिया इस टाइप से, बारंबारता दी और सी एफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सी एफ। तो 2 के 2 ही 2, 4 2 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18। तो सबसे पहले हमको सी एफ मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एन बराबर निकालेंगे। एन बराबर हमारा जो मिल गया क्या, एन होता, तो एन बराबर 18। तो n/2 बराबर 18/2 9। 9 किस रेंज में मिल रहा है, तो 9 मिल रहा है 6 और 3 रेंज में। तो सीधे चले जाते हैं, देखो इसी के भागते हुए चले जाते हैं और यहाँ पर जो मिल जाता एल, तो इसकी रेंज में चले, इसे हो जाता सी एफ और इसे हम बोलते हैं फिर एल। यही सबसे बड़ी आंकने की है कि जो 9 नंबर है किसके बीच में, सी एफ में देखें 6 और 13, तो सीधे चले जाएंगे, वहीं पर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बारंबारता हम चयन कर लेंगे। चयन कर लिया, उसी की सीध में बिल्कुल ही हम क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। सबसे बड़ा खेल इसी में रहा है। तो एफ बराबर हो जाएगा हमारा 7 और एल बराबर कितना हो जाएगा 20 और सी एफ बराबर हो जाएगा भैया कितना है 6। ठीक है, अब देखो एम ई बराबर माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो देखो एल का मान 20 प्लस n/2 का मान 9, सी एफ का मान 6 अपान एफ का मान कितना 7 और एच का मान 10। तो एच बराबर कैसे निकालोगे, 10 में 0 गया 10, 20 में 10 गया 10, इसके अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 9 में से 6 गए 3 गुणा 10/7, 7 दूनी 14 प्लस 30/7 170/7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, लगभग 24.9 होगा। तो एम ई इसकी जो आएगी फाइनल 24.29, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको कोशिश की है समझाने की, अलग अलग करने की, आपको समझ में आया होगा प्यारे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया है एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रयागता लाल गेंद निकालने की प्रयागता की दोगुनी हो तो थैले में से नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर x है। ठीक है, थैले में
थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर 5 है। तो थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर 5 + x। भाई कुछ है, थैले में नीली गेंदों की संख्या मैंने मानी x, और यही थैला आपका पड़ा हुआ, मान लीजिए मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। और ये थैला आपका है, तो थैला जो है आपका, तो इसमें जो आपने गेंदें डाली 5 + x, ठीक। तो ये कैसी गेंदें हैं? ये रेड है और ये ब्लू है। प्रश्नानुसार कह रहा है तो देखो, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हुए हैं? प्रतिदर्श बिंदु हुए 5 + x कुल, ठीक है। और तो प्रश्नानुसार थैले से लाल गेंदों के निकालने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो क्या होंगे? अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें? 5 / 5 + x, ठीक है। एक समीकरण इसे दे दो। अब थैले से कैसी नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें? x, और बटे कुल परिणाम कितने हैं? ये 5 + x, समीकरण 2। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? ये कह रहा है थैले में नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंदों निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो क्या हो जाएगी? 5 / 5 + x, और यहां क्या है? 2x / 5 + x, ठीक है। ये तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, और जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद, और ये क्या है? लाल गेंद, ठीक है। लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता, तो देखो 5 + 5x कट गए, तो नहीं, इधर है 2, इधर 2 गुणा करवा रहा है। वो कह रहा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो लाल गेंद की दुगनी हो गई। तो क्या हो गया? x = 5 दूनी 10। तो गेंदें कितनी? नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर कितनी होगी? 10। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, 10 है। कितनी है? 10। तो हम इसको भी समझा दें। अनुकूल परिणाम ये क्या है? नीली गेंदों के अनुकूल परिणाम, नीली गेंदों के अनुकूल परिणाम इसे बोलते हैं परिणाम बराबर x, और कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम इसे बोलेंगे कुल परिणाम, ठीक है। लाल गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? जे भी है, अनुकूल लिख लेना इसके लिए, अनुकूल, ठीक, और जे कुल परिणाम। तो उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, और इससे आगे वाला हम अगले वीडियो में आपको अवश्य देंगे।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।